नेपाल की राजनीति में इस समय एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। 5 मार्च को हुए राष्ट्रीय चुनाव के बाद नेपाल में सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया है। इस चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की राजनीति में उभरे नए नेतृत्व को लेकर बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने और पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने दोनों नेताओं को नेपाल में बनने वाली नई सरकार के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोनों देशों की नई सरकारें मिलकर क्षेत्रीय विकास, स्थिरता और जनता के कल्याण के लिए काम करेंगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर दोनों देशों की समृद्धि और प्रगति के लिए हर संभव सहयोग के लिए तैयार हैं। दरअसल नेपाल में 5 मार्च को हुए राष्ट्रीय चुनाव में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। युवा नेता बालेंद्र शाह ने अनुभवी राजनेता और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनके ही गढ़ में हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। बालेंद्र शाह ने छापा 5 सीट से चुनाव लड़ते हुए केपी शर्मा ओली को भारी मतों से हराया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार यानी कि नेपाल के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बालेंद्र शाह को 68,348 वोट मिले जबकि 74 वर्षीय मार्क्सवादी नेता केपी शर्मा ओली को केवल 18,734 वोट मिल पाए। यानी बालेंद्र शाह ने ओली को लगभग 4 गुना वोटों से हरा दिया। नेपाल की 165 संसदीय सीटों में से अब तक 101 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इनमें से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 124 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल की पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। नेपाली कांग्रेस को केवल 17 सीट मिल पाई जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिल पाई। इस चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि नेपाल की जनता अब नई राजनीति और नए नेतृत्व को मौका देना चाहती है। बालेंद्र शाह का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा। पेशे से वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक रैपर यानी कि आधुनिक संगीत शैली के गायक भी रहे, लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब वो काठमांडू के मेयर चुने गए। मेयर के तौर पर उनके काम और साफ छवि ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। अब 4 साल बाद उन्होंने एक और इतिहास रच दिया। बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नेपाल में युवा नेतृत्व के उभार को लेकर देश के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है। भारत के लिए भी ये राजनीतिक बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का बालेंद्र शाह और रवि को फोन कर बधाई देना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भारत नई नेपाली सरकार के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना चाहती है। एक्सपर्टों का मानना है कि आने वाले समय में भारत और नेपाल के बीच व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ सकता है। नेपाल की जनता भी अब नई उम्मीद के साथ इस नई सरकार की तरफ देख रही है। लोगों को उम्मीद है कि युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह देश में विकास, रोजगार और सुशासन की दिशा में बड़े फैसले ले सकते हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। नेपाल की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे कई बड़े मुद्दे नई सरकार के सामने होंगे, लेकिन फिलहाल पूरे नेपाल में एक ही नाम चर्चा में है, वो है बालेंद्र शाह। एक रैपर से लेकर काठमांडू के मेयर और अब नेपाल के प्रधानमंत्री बनने तक उनका सफर युवाओं के लिए प्रेरणा की कहानी बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि नई सरकार बनने के बाद नेपाल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और भारत नेपाल संबंधों में क्या नए आयाम जुड़ेंगे। और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बालेंद्र शाह सच में नेपाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।